हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो बन चुका है, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको पढ़ लीजिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि हिंदी का और जीके का दोनों कराया जाता है। इसके पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे कि यूपी से क्वेश्चन रहेगा, पूरे भारत से क्वेश्चन रहेगा और वर्ल्ड से भी क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। एकदम एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पूछा है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर ये पूछता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाता है एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है हड़प्पा, बी में दिया है सुरकोटदा और सी में दिया है मोहनजोदड़ो और डी में दिया है कालीबंगा। तो यहाँ मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की। जीवित कोशिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, अनुवांशिकता के नियम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। पहले दिया है इंडिका, दूसरे में दिया है मृच्छकटिकम, सी में दिया है कि मुद्रा राक्षस और डी में दिया है कादम्बरी। तो यहाँ पर विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है, कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो त्रिवेद में जो शुरू के तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों त्रिवेद में आते हैं। अथर्ववेद यानी ऑप्शन नंबर सी, ये त्रिवेद में शामिल नहीं है। तो त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। तो जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण किस शासक ने कराया। ऑप्शन ए में दिया है अकबर, बी में दिया है हुमायूं, सी में दिया है जहांगीर और डी में दिया है शाहजहां। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन के समय करजन वहाँ के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील भारत में सबसे बड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है वुलर झील, बी में दिया है चोलामू झील, सी में दिया है लोनार झील और डी में दिया है डल झील। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो भारत में सबसे बड़ी
मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बायो से है। निम्नलिखित में से किसने चेचक के टीके की खोज की? यानी चेचक के जो टीके लगाए जाते हैं उसकी खोज किसने की? और सबसे पहले जो खोजा जाने वाला टीका था वो यही था, चेचक का टीका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया एडवर्ड जेनर, बी में दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और सी में दिया है लुई पास्चर, और डी में दिया है जोनास साल्क। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर जी ने चेचक के टीके की खोज की थी। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन उरुग्वे की राजधानी है? तो उरुग्वे की राजधानी पूछा है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? रबात, बी में दिया है बोगोता, सी में दिया है मॉन्टेविडियो, और डी में दिया है जाग्रेब। तो उरुग्वे की राजधानी हो जाएगा मॉन्टेविडियो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी कौन है? तो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये वैकेंसी है। तो यूपी पुलिस में जो डीजीपी इस समय है वे कौन है? तो दिया है प्रशांत कुमार, बी में दिया है राजेश श्रीवास्तव, और सी में दिया है देवेंद्र सिंह चौहान, और डी में दिया है विजय कुमार। तो इसके पहले थे देवेंद्र सिंह चौहान, लेकिन इस समय हो गए हैं विजय कुमार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इस समय के वर्तमान डीजीपी विजय कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है कानपुर, बी में दिया है सीतापुर, सी में दिया है लखनऊ, और डी में दिया है आगरा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल का जन्म सीतापुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान पारित हुआ? क्वेश्चन दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब आया था तो उस समय जब पारित हुआ उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इनके समय ये बिल पारित हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा नगर है या शहर है जिसको पूर्व का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कन्नौज, बी में दिया है आगरा, सी में दिया है जौनपुर, और डी में दिया है लखनौती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, सी में दिया है महात्मा गांधी, और डी में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी जी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 17 नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये बताना है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी ऐसी नदी है जो नहीं है। कोयना, भीमा और तुंगभद्रा तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, और प्राणहिता कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में दिया है रूस, सी में दिया है कनाडा, और डी में दिया है फ्रांस। तो ये हमारा लिया गया था फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 मई 2005, बी में दिया है 12 अक्टूबर 2005, सी में दिया है 15 अप्रैल 2005, और डी में दिया है 12 अक्टूबर 2006। तो
तो 19 में हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसमें बताना है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर यानी जाड़े के समय जो फसल बोई जाती है, जिसको आप लोग देख रहे हैं कि जाड़े के समय जो फसल बोई गई हैं वह रबी की फसल है। तो इसमें पूछा है कि रबी की फसल नहीं है। तो इस समय गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ, चना, सरसों इस समय बोया जाता है। तो मक्का ऐसी फसल है जो रबी की फसल नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। दिया है ऑप्शन ए में 14.2, बी में दिया है 15.6 और सी में दिया है 16.51 और डी में दिया है 17.5। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16.5 16.5%। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो जो हैदराबाद रियासत है उसको किस ऑपरेशन के तहत भारत में विलय कराया गया, मिलाया गया। तो ऑप्शन ए में दिया ऑपरेशन विजय, बी में दिया है ऑपरेशन मेघदूत, सी में दिया ऑपरेशन पोलो और डी में दिया है ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो चलाकर भारत में विलय कराया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है भारत की संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में दिया जवाहरलाल नेहरू और डी में दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो पूछा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, बी में दिया है बाराबंकी, सी में दिया है अजमेर और डी में दिया है फतेहपुर सिकरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 25 विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है बायोटीन, बी में दिया है पेंटोथेनिक अम्ल, सी में दिया है राइबोफ्लेविन और डी में दिया है साइनोकोबालामीन। तो B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइकोकोबालामीन। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।